हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज, और उसमें हम लोग प्रमेय 6.4 को सॉल्यूशन करेंगे। तो गाइस, कोई भी थ्योरम सोल्व करने से पहले हम लोग को ये 5 स्टेप आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप है माना की, सेकंड स्टेप है सिद्ध करना है कि, थर्ड स्टेप है रचना की, फोर्थ है प्रमाण और फिफ्थ है प्रूफ। गाइस, अगर हम लोगों को ये पाँचों स्टेप आता है तो हम लोग अगर थ्योरम को भूल भी जाते हैं तो ये 5 स्टेप याद करके थ्योरम को लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो प्रमेय 6.4 है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में, यानी दो त्रिभुज हम लोग ले लिए, मान लेते हैं ये DEF है, DEF त्रिभुज है और ये है ABC। तो हम लोग दो त्रिभुज को ले लिए, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यानी इस त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी ये त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजा ये दोनों जो है समानुपाती है, ठीक है। तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसके संगत कोण, यानी ये कोण ये दोनों कोण के जो है बराबर है, संगत कोण ये क्वेश्चन में दिया हुआ, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी हम लोग को दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या था, माना की। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, क्योंकि DEF और ABC ये दोनों त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ दो त्रिभुज, इसलिए सबसे पहला हम लोग लिखेंगे माना कि DEF तथा ABC दो त्रिभुज है। हम लोग ये माने हैं, ठीक है गाइस। फिर जिसमें दिया हुआ है या फिर जिसमें दिया है कि DE बाई AB बराबर होता है DF बाई AC का। DE बाई AB बराबर DF बाई AC, ये कैसे दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ देखेंगे, क्योंकि संगत भुजा था। तो संगत भुजा मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, और संगत कोण भी था दिया हुआ, तो ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये त्रिभुज जो है DE बाई AB, यानी इस भुजा का अनुपात बराबर इस भुजा का अनुपात होता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहला वाला थ्योरम प्रमेय 6.3 में हम लोग जो है ये पढ़ चुके हैं गाइस, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है और हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF समरूप होता है किसका, त्रिभुज ABC का। यानी हम लोग को यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो थर्ड स्टेप हम लोग का क्या है, रचना। अब हम लोग रचना में लिखेंगे, रचना में गाइस हम लोग को एक त्रिभुज मानेंगे, यानी इस भुजा के बराबर एक भुजा यहाँ पर खींचेंगे, इस भुजा के बराबर एक भुजा खींचेंगे और ये दोनों भुजों का मिलाएंगे। तो इसके बराबर मान लेते हैं, यहाँ तक ये आया ये, और इसके बराबर ये भुजा खींच लिए, इसको मान लेते हैं पॉइंट D, इसको मान लेते हैं पॉइंट M, क्योंकि D हम लोग पहले मान चुके हैं। इसको मान लेते हैं पॉइंट M, इसको मान लेते हैं N। तो DE के बराबर AB भुजा खींचा और DF के बराबर AN भुजा खींचा और यहाँ पर जो MN को मिला दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रचना में, त्रिभुज ABC में DE बराबर AM तथा DF बराबर AN काट कर MN को मिलाया, यानी MN बिंदु को मिलाया, ठीक है गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को, MN को मिलाया। तो हम लोग का 3 स्टेप पूरा हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप है प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज, सबसे पहले इस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज AMN, ये दोनों त्रिभुज में लिखेंगे, मतलब लेंगे। तो इस त्रिभुज में सब लिखेंगे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज AMN में क्या दिया हुआ, क्योंकि हम लोग रचना में लिखे थे DE बराबर AM, ये कैसे हुआ, तो हम लोग रचना में इसी तरह का खींचे, तो लिखेंगे यहाँ पर रचना से, इसलिए DE/AM
बराबर 1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि डी बराबर एम तो एम को इधर लेके आ गए तो डी बाई एम बराबर 1 निकल गया। फिर तथा डी एफ बराबर हम लोग क्या रचना से क्या काटे थे, डी एफ बराबर ए एन। ठीक है, ये डी एफ बराबर ए एन भुजा, ये भी कहाँ से आया, तो ये भी हम लोग का आया रचना से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे रचना से, तो डी एफ बराबर ए एन, इसलिए हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं डी एफ बाई ए एन बराबर 1 हम लोग ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार ई एफ बाई एम एन बराबर लिखेंगे 1, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग समता त्रिभुज ए एम एन, कैसे, तो एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए एम एन को हम लोग समरूपता दिखा दिए। कैसे गाइस, तो क्योंकि यहाँ पर भुजा डी बाई एम बराबर 1 निकल गया, ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, ये भी इसका भी भुजा बराबर है, तो आर एच एस आर एच एस आर एच एस सभी का जो है बराबर है, इसलिए हम लोग त्रिभुज डी ई एफ समरूपता त्रिभुज ए एम एन कह सकते हैं। कहाँ से, तो साइड 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 यानी एस 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 सर्वांग समता से। अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, इसलिए यानी ये दोनों समरूपता हो गया, इसलिए कोण D बराबर कोण A कह सकते हैं, फिर कोण E बराबर कोण M ये भी कह सकते हैं, फिर कोण F बराबर कोण N ये भी कह सकते हैं गाइस, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज DEF और AMN जो समरूप दोनों मतलब सर्वांगसम हो गया, इसलिए हम कोण D को कोण A के बराबर कहेंगे, कोण E को कोण M के बराबर, कोण F को कोण N के बराबर। क्यों, क्योंकि ये सर्वांगसम है, हम लोग यहाँ पर प्रूव किए साइड 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 एस 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 सर्वांगसमता से। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है पुनः मतलब फिर से त्रिभुज DEF यानी फिर से छोटा वाला त्रिभुज DEF तथा अभी पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DF तथा त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC में DE बाई AB बराबर DF बाई AC, ये हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो लिख सकते हैं दिया है। फिर सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, इसलिए क्योंकि वो दिया हुआ था, इसलिए AM बाई AB बराबर हो गया आपका AN बाई AC का, तो ये क्योंकि DE बराबर AM और DF बराबर AN, क्योंकि DE बराबर AM और DF बराबर AN हम लोग भुजा रचना से निकाले थे, इसलिए AM बाई AB बराबर AN बाई AC लिख लिए। इसलिए फिर से MN समांतर होगा किसका, BC का, क्यों होगा, आधारभूत यानी आधारभूत प्रमेय के विलोम से, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से। गाइस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अनुपात बराबर होगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा जो आपस में समांतर है, ये हम लोग सबसे पहला थ्योरम 6.1 में पढ़ चुके थे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर MN समांतर BC निकल गया, कहाँ से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसी को हम लोग आधारभूत प्रमेय के विलोम से भी कह सकते हैं। फिर लिखेंगे इसलिए कोण M बराबर कोण B तथा कोण N बराबर कोण C, ये कैसे लिखे, तो ये दिया हुआ था हम लोग का संगत कोण, तो कोण M बराबर कोण B तथा कोण N बराबर कोण C, ये संगत कोण हो गया, इसलिए फिर से हम लोग लिखेंगे कोण E बराबर कोण B, फिर कोण D बराबर कोण A, फिर कोण F बराबर कोण C, इसलिए त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज ABC का प्रूव्ड। तो लास्ट स्टेप हम लोग का प्रूफ ऑटोमेटिक आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस हम लोगों को वो पांचों स्टेप नहीं भूलना है, ये 5 स्टेप अगर आपको याद रहेगा तो आप कोई भी थ्योरम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस थ्योरम को जो है आप अपना कॉपी पर 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा गाइस, ताकि आप नहीं भूलें। तो गाइस मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ चैनल पर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और भी मैं पिछला 3 पर मैं कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।